शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के दो बाबा ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में इस समय चर्चित हैं। उनका नाम है और लाखों करोड़ों में उनके भक्त हैं। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह से दोनों बाबाओं का समय बड़ा ख़राब चल रहा है और दोनों बाबा परेशान हैं। कुछ कारणों से दोनों बाबाओं को ट्रोल किया जा रहा है। अब मैं दोनों बाबाओं का परिचय कराता हूं और फिर मैं ये बताऊंगा कि इन बाबाओं को ट्रोल क्यों किया जा रहा है और दोनों परेशानी में क्यों हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा रावतपुरा महाराज का। इनका नाम है रविशंकर शर्मा। ये मूलतः रहने वाले टीकमगढ़ के हैं और पिछले लंबे समय से भिंड के लाहर विधानसभा क्षेत्र के रावतपुरा गांव में इन्होंने अपना धाम बनाया हुआ है। हनुमान जी वहाँ के सरकार हैं, यानी रावतपुरा सरकार है, और ये वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रावतपुरा महाराज। रावतपुरा महाराज ने अपने धाम के बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में तमाम संस्थान खड़े किए हैं। हालांकि ये सब समाज सेवा के नाम पर है, आप और हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने रायपुर का जो मेडिकल कॉलेज है बड़ा शानदार बनाया है। वहाँ बच्चों की सीटें बढ़ाने के लिए इन्होंने जो सरकारी अनुमति चाहिए थी उसके लिए लगभग 55 लाख रुपए की रिश्वत दी। सीबीआई ने एक जाल फैलाया और इनके लोगों को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद में एफआईआर हुई, कुछ गिरफ्तार हुए। रावतपुरा महाराज का नाम भी एफआईआर में आ गया है और इस एफआईआर में नाम आने के बाद पूरे देश भर में रावतपुरा महाराज को ट्रोल किया जा रहा है। रावतपुरा महाराज पर तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि तमाम लोगों के साथ चमत्कार करने वाले, उन्हें आशीर्वाद देने वाले, उनके जीवन को बदलने वाले रावतपुरा महाराज का खुद का जीवन बदल गया। एक तरफ वे पूजे जा रहे थे, अभी वे कोसे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत दी है। तो ये रावतपुरा महाराज को लेकर है। अब मैं दूसरे महाराज की बात करता हूँ जो आजकल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है, और वो भी मध्य प्रदेश से ही जुड़े हैं। संयोग है कि रावतपुरा महाराज भी बुंदेलखंड के हैं और ये जो दूसरे बाबा हैं ये भी बुंदेलखंड के हैं, और इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज। बागेश्वर महाराज भी पूरे देश भर में ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल ये पर्ची निकालकर लोगों का भाग्य बताते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि इनको खुद पता नहीं चलता कि इनके आश्रम में क्या होने जा रहा है, इनके आश्रम में क्या घटना होने जा रही है। पिछले 7 दिन में इनके आश्रम में 2 मौतें हो गई हैं और तमाम लोग घायल हुए हैं। तो अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बाबा जी अपना आश्रम तो संभाल नहीं पा रहे हो और बिहार में हिंदू राष्ट्र बनाने पहुंच गए हो। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। दरअसल 3 जुलाई को जो बागेश्वर धाम जो आश्रम है वहाँ एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि एक टेंट का हिस्सा, टेंट का जो पाइप होता है लोहे का, वो वहाँ आए हुए एक दर्शनार्थी के सिर पर गिरा और वहाँ मौके पे ही इसकी मौत हो गई। इनका नाम था श्यामलाल कौशल और ये दर्शन करने आए थे बाबा के, और मौके पे मौत होने के बाद तमाम सारे लोगों ने इस पर मीम्स बनाए। तमाम लोगों ने कहा कि बाबा तो ये दावा करते थे कि मुझे पहले से पता है, वो पर्ची निकाल लेते थे, तो उन्हें ये पहले से पता क्यों नहीं चला कि उनके यहाँ एक युवक आने वाला है, 50 साल उम्र है, नाम श्यामलाल कौशिक है और उसकी मौत लिखी है, उसे क्यों नहीं बचा पाए बाबा। ये बात पूछी जा रही थी और इसे लेके अभी मीम्स बनी रहे थे। तभी आज सुबह लगभग तड़के 3 बजे फिर से आश्रम में एक घटना हो गई। आश्रम में कोई ढाबा बना हुआ है वैसी गांव में, महाराज के जो भक्त लोग आए थे वो लोग वहाँ ठहरे हुए थे, मिर्ज़ापुर यूपी के रहने वाले थे। वो एक पूरा की पूरा दीवार ढह गई, लोग मर गए वहाँ पर, उसमें कई लोग घायल हैं। एक महिला की वहाँ मौत हो चुकी है और कम से कम 12-15 लोग घायल हैं। इनमें से कम 4 लोगों को ग्वालियर रेफ़र किया गया है। और ये जो महिला है जिसकी मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की है। नाम है अनीता खरवार, उम्र 40 साल, पत्नी का नाम राजू है। और इसकी मौत के बाद वहाँ काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। मैं आपको बता दूँ कई लोगों का इलाज छतरपुर में चल रहा है, कुछ को ग्वालियर शिफ्ट किया गया है। अब ये बाबा भी खूब जम के ट्रोल हो रहे हैं और सब लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा आप अपने आश्रम की पर्ची क्यों नहीं निकाल पा रहे। आज मैं आपको बताता हूँ, एक लोक गायिका हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी जी की
और बीजेपी की काफ़ी बगियाँ उगेड़ती रहती हैं, काफ़ी उनके ऊपर प्रोग्राम बनाती हैं। नाम है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने आज पूरा ट्वीट किया है बाबा बागेश्वर पर और कहा है कि ये बाबा ठगने वाला है, यानी उनको ठग तक बता दिया है और कहा है कि ये बाबा के आश्रम में 7 दिन में 2 घटनाएं होना और ये बाबा को, इस चमत्कारी बाबा को कुछ ना पता होना, ये अंदाज लगा सकते हैं आप। और ये भी कहना है कि ये बाबा बिहार में पहला हिंदू राज्य बनाने की बात कर रहा है, ये सिर्फ वोटरों को ठगने की बात कर रहा है। इस तरह के कमेंट आज नेहा सिंह ने लिखा है। तो कुल मिला के हमारे मध्य प्रदेश के ये जो 2 चमत्कारी बाबा हैं, ले दे के हमारे पास कुल 2 बाबा, और उन्हें भी लोग परेशान कर रहे हैं। रावतपुरा महाराज पर तो नरेंद्र मोदी की सीबीआई ने ही जांच बैठा दी। बड़ा आश्चर्यचकित है, जो भर भर कर बीजेपी को वोट दिलाते रहे, जो बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को अपना भक्त बनाए हुए हैं। अभी 5 जुलाई को उनके जन्मदिन पर सागर में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सत्ता और संगठन उनके चरणों में बैठा था। उन्हीं की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह जी की सीबीआई ने बाबा के खिलाफ एफआईआर कर दी। बाबा परेशान घूम रहे हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बागेश्वर महाराज इस समय बड़े चरम पर चल रहे हैं। अब नेशनल तो आप उन्हें नहीं कह सकते, वे इंटरनेशनल हैं। वे बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया चश्मा लगाते हैं और अच्छे चमकदार महाराज तो वो हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि उन पर कोई भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। उनकी पर्ची पे भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि पर्ची, क्योंकि 2 लोगों की मौत निश्चित तौर पे, आश्रम में 2 लोगों की मौत होना और तमाम लोगों का घायल होना। अभी जो 4 लोग ग्वालियर रेफर किए गए हैं वो चारों बच जाएं, ईश्वर से कामना है, वरना कोई और कैजुअल्टी ना हो जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश के 2 बाबा, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात थे, आज दोनों ट्रोल हो रहे हैं। तो क्या इनका कोई समय चक्र बदला है? क्या राशियों में राशियाँ इनकी कुछ गड़बड़ हो गई हैं? क्या हुआ है, इसका ये लोग पता लगाएं। अब बाबा लोग खुद चाहें तो ज्योतिषी के पास जा सकते हैं अपनी कुंडली लेकर, और कुंडली कोई इलाज भी, ज्योतिष कोई इलाज भी बता सकते हैं कि बाबा जी अब आप अपने गृह शांति के लिए ऐसा ऐसा कर लें तो आपकी फिर प्रसिद्धि बनी रहेगी। तो देखते हैं कि क्या बागेश्वर महाराज और हमारे रावतपुरा महाराज किसी ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्यों ये ट्रोल किए जा रहे हैं बेचारे दोनों बाबा, एफआईआर की जा रही है, लोग मर रहे हैं आश्रम में। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है और जो भी खबर आगे होगी वो मैं दिखाता रहूँगा। फिलहाल हमारे लोकप्रिय बाबाओं को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उससे मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार बताएं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।